आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। लेकर आ गए हैं हम क्लास 3 जीडी वालों के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज। आपको सबसे पहले कंसेप्ट बताया जाएगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे। वो क्वेश्चन जो हम करके गए थे, जिनसे हमें अच्छा रिजल्ट मिला, आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों क्लास आरंभ हो रही है, श्री गणेश का नाम लीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए दबा के, और दोस्तों को बुला लीजिए कि एग्जाम से पहले रिवीजन चल रहा है। सीक्वेंस सीरीज आज डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लास थर्ड है आपकी दोस्तों आज सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर। सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 3 हमारी होने वाली है जीडी वालों के लिए। तो आपको देखना है क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। तो सबसे पहले जब भी सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा तो आपको पता होना चाहिए 3 टाइप की सीरीज आपको पढ़नी होती है, एपी, जीपी और एचपी। देखते हैं दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके अंदर, क्या फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। एपी का मतलब होता है दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हमें क्या याद रखना है, समांतर श्रेणी में हमें ये याद रखना है दोस्तों कि ये समांतर श्रेणी है, यानी इसमें इसकी खासियत ये है कि इसमें डिफरेंस सेम रहता है। ये डिफरेंस क्या है, अंतर, यानी अंतर सीरीज के अंदर सेम रहेगा। यानी मैंने लिख दिया 1, 4, 7, 10, ये सीरीज कोई चल रही है आपकी, और इस सीरीज में अंतर सेम है। कैसे, इसमें से इसको घटाओगे तो 3, इसमें से इसको घटाओगे तो 3, इसमें से इसको घटाओगे तो 3, यानी अंतर जब सेम होता है तो वो सीरीज एपी कहलाती है। क्या ये बात क्लियर हो गई। यानी एपी की पहचान ये है कि अंतर सेम होगा तो समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, जैसे एपी का पहला टर्म ए माना तो अगला टर्म क्या होगा, आप कहोगे कुछ जोड़ दो इसमें, तो हमने जोड़ दिया। दूसरा टर्म क्या होगा, a प्लस के 2d, अगला टर्म क्या होगा, a प्लस के 3d। यानी आप दूसरे टर्म में से पहले को घटाओगे, दूसरे टर्म में से पहले को घटाओगे तो d आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो d आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो d आएगा। यानी अंतर सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये एपी के पद हैं। ये एपी के पद होते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से चलता जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला टर्म कौन सा है तो ए बताओगे, दूसरा टर्म कौन सा है, ए प्लस 2d, ए प्लस डी, तीसरा टर्म कौन सा है, ए प्लस 3d। दोबारा सुनिए दोस्तों, पहला टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है। ये कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है। ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। ये कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है। यानी आप ये समझ गए कि पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, चौथा टर्म ए प्लस 3d। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एनवां टर्म क्या होगा, आपने यहां नोटिस करा होगा 3 के लिए 2 आ रहा है, 4 के लिए 3d, 2 के लिए 1d। यानी अगर मैं एनवां टर्म पूछता हूं तो आप कहोगे एक कम करो, यानी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी को आखिरी टर्म भी बोलते हैं दोस्तों, l। तो क्या ये चीजें समझ आ रही हैं। तो आपको बेसिक बता दिया फॉर्मूला का कि लास्ट टर्म पूछे, आखिरी टर्म पूछे, एनवां टर्म पूछे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ सम के बारे में। आखिर इसका सम कितना होता है, सम ऑफ n टर्म, n टर्म का सम कैसे याद रखेंगे, या क्या फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो सम ऑफ n टर्म होता है दोस्तों Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या ये चीजें समझ आ रही हैं। अगर इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूं, आप कहोगे इसको तो आप a प्लस ए लिख सकते हो 2a को, या लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी। अब आप कहोगे ये चीज तो भी देखी देखी सी लग रही है, ये तो l की वैल्यू है, यानी n बाई 2 a प्लस के l। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं एग्जाम से पहले। Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l
और Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी सम ऑफ n टर्म ऑफ AP याद हो गया। तो ये दोस्तों आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना आ गया, सम निकालना आ गया। अब एक और पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, अर्थमेटिक मीन। ये आपने सुना होगा, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को AMB बोलते हैं दोस्तों। ये होता क्या है? अर्थमेटिक मीन का मतलब है दो नंबर के बीच में वो नंबर जो AP बना रहा हो। यानी A और B के बीच में पूछूं कि अर्थमेटिक मीन क्या है, तो आप कहोगे अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 होता है। तो ये तीन चीज़ें आपको एग्जाम से पहले याद रखनी है दोस्तों। क्या ये चीज़ें समझ आ रही हैं? अगर पेपर थोड़ा डीप हुआ तो हम एक चीज़ और बताते हैं, ये भी याद रखना, कोई भी 3 नंबर AP में होंगे, 3 नंबर आर इन AP। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 नंबर AP में है, 4 नंबर AP में है, 5 नंबर AP में है, तो आप क्या करोगे? कौन से वो नंबर मान के चलोगे? अगर वैल्यू पुटिंग वाले मेथड से हो रहा है तो 1 2 3 4 5 मान लेना, सेकंडों में निकल आएगा। लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग वाले से नहीं कर रहे हो तो आप क्या मानोगे? a माइनस के डी, a और a प्लस डी, 3 टर्म की बात होगा। 4 के लिए तो a माइनस के 3d, a माइनस के d, a प्लस के d और a प्लस के 3d। क्या ये चीज़ें समझ आ रही हैं? 5 टर्म की बात करेगा तो a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। क्या ये चीज़ें समझ आ गई हैं? ये 3 टर्म, जब भी 3 पद AP में बोलेगा तो a माइनस डी, a प्लस डी, मेरे साथ साथ बोलना दोस्तों, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। 4 टर्म के लिए a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। 5 टर्म के लिए a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। चीज़ें समझ आ रही हैं दोस्तों? एग्जाम से पहले आपको इस AP को 2 से 3 बार रिवाइज करना है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए दोस्तों, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं GP के बारे में। AP हमारा क्लियर हो गया, जहां अंतर सेम रहता है वहां AP चलता है दोस्तों। चीज़ें समझ आ रही हैं? लाइक शेयर चलता रहना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। गुणोत्तर श्रेणी का क्या रहता है? ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या रहता है? तो GP के लिए दोस्तों आपको याद रखना है कि जहाँ वो सीरीज जहाँ पर रेशो सेम हो, रेशो क्या हो? सेम हो। ये रेशो क्या होता है? अनुपात। जिस सीरीज में अनुपात सेम रहता है उसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। चीजें समझ आ रही हैं? तो देखो दोस्तों, अब मैं इसकी बात करूं सीरीज की, जैसे एग्जाम्पल लूं तो 1 2 4 8 16 32। ये सीरीज कैसी है? गुणोत्तर श्रेणी है। कैसे पता करा? दूसरे को इससे भाग करा तो 2, इससे इसको भाग करा तो 2, इससे इसको भाग करा तो 2 2, यानी रेशियो अनुपात सेम आ रहा है। तो अनुपात जब सेम होता है तो गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। तो भाई ये सीरीज कैसी बनेगी? तो देखो, पहला टर्म a, दूसरा टर्म मान लिया AR, तीसरा टर्म क्या होगा? AR स्क्वायर, फिर AR क्यूब, फिर AR स्क्वायर। कैसे? इसमें से इसको भाग करोगे तो R आएगा, इसमें से इसको भाग करोगे तो R आएगा, इसमें से इसको भाग करोगे तो R आएगा, इसमें से इसको भाग करोगे तो R। यानी अनुपात सेम आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है। और जब रेशियो सेम होता है तो गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। अगर मैं पूछूं आपसे तीसरा पद तो AR स्क्वायर, चौथा पद AR क्यूब, दूसरा पद AR स्क्वायर, तो आप कहोगे जितना पूछता है उससे एक कम R में होता है। जैसे मैंने कही कि nवां पद, तो आप कहोगे AR की पावर n-1। ये चीजें रट जानी चाहिए, आप वहां निकालोगे नहीं। जैसे पूछा 15वां टर्म तो AR की पावर 14, मैंने कहा 20वां टर्म AR की पावर 19, उसने कहा 40वां टर्म AR की पावर 39। चीजें ऐसे दिमाग पर होनी चाहिए एग्जाम से पहले दोस्तों। तो nवां टर्म समझ में आ गया, AR की पावर n-1, इसी को लास्ट टर्म भी बोलते हैं दोस्तों। चीजें समझ आई? अब बात करते हैं कुछ सम की, कि सम ऑफ n टर्म क्या होता है इस GP में। सम ऑफ n टर्म,
सम ऑफ एन टर्म की बात करोगे दोस्तों तो एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और दूसरा फॉर्मूला होता है दोस्तों ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये दो फॉर्मूले कैसे, ये फॉर्मूले दोस्तों आपको याद रखने हैं कि लगाने कैसे हैं। यहाँ आर की वैल्यू वन से बड़ी होती है तब ये लगाऊंगा, और आर की वैल्यू वन से छोटी होगी तो ये लगाऊंगा। दोनों चीज याद हो गई होंगी दोस्तों। और एक इसका बहुत फेमस क्वेश्चन है इनफाइनाइट। अगर ये सीरीज कोई भी इनफाइनाइट तक जाती है तो उसका सम निकालना बहुत ज़्यादा आसान। क्या होगा, ए अपॉन वन माइनस आर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप हर हाल में याद कर लीजिएगा। ए एस एन इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। अब बात करते हैं दोस्तों कि 3 टर्म जीपी में है, 4 हैं, 5 हैं, तब कौन कौन से मानेंगे। तो दोस्तों वही चीज़ है, ट्रिक ये है इसमें कि अगर आप पुटिंग मेथड पर जा रहे हो तो 1 2 4 मानो, 1 2 का 4। लेकिन अगर पुटिंग से नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, ए अपॉन आर, ए और ए आर मानोगे। क्या चीज क्लियर हुई, अगर 4 टर्म हुए तो ए आर क्यू, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यू। जब 4 टर्म होंगे तो ये मानूंगा, 5 होंगे तो ए अपॉन वन, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर पुटिंग मेथड हो रहा है तो 1 2 का 4 मानो, और नहीं हो रहा है तो ए अपॉन आर ए ये मानेंगे। चीजें क्लियर हुई, हमारे साथ साथ बोलते चलो दोस्तों। तो नंबर के बारे में समझ में आया, एस इन्फिनिटी, सम ऑफ एन टर्म और एन टर्म। तो जीपी में यही कंसेप्ट आपको बार बार रिवाइज करना है, लिख कर देख लो एग्जाम से पहले। और आपने स्क्रीनशॉट नहीं खींचा है तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों इस चीज का। और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब बात करेंगे एचपी के बारे में और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें क्या है, एचपी के लिए क्या ध्यान रखना है। ये दोनों सीरीज तो बहुत बंदे पढ़ लेते हैं, लेकिन हरात्मक श्रेणी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन को नहीं समझ पाते हैं कि क्या है। तो इस सीरीज के लिए आपको कोई स्पेशल फॉर्मूला याद नहीं करना दोस्तों। इसके लिए आपको केवल ये याद होना चाहिए कि रेसिप्रोकल ऑफ एचपी इज कॉल्ड एपी। क्या मतलब हुआ, एचपी का उल्टा एपी कहलाता है। तो फिर फॉर्मूले कैसे लगेंगे, जब भी सीरीज क्वेश्चन में एचपी में दे रखा होगा तो हम उसका 1 अपॉन करके एपी में कन्वर्ट करेंगे और एपी वाले फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर निकल आएगा। समझ गए दोस्तों। तो एचपी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। एपी का उल्टा ही एचपी होता है और एचपी का उल्टा एपी। अब कुछ प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है दोस्तों एग्जाम से पहले। ये प्रॉपर्टी आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चनों में करने में। जैसे मैंने कहा पहला कि ए बी सी आर एन ए पी। अगर ए बी सी ए पी में है तो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी किस में होगा, आप कहोगे एच पी में होगा। अगर भाई ए बी सी ए पी में है तो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी एच पी में होगा। अगर मैं कहूं कि ए लॉग बी लॉग सी किस में होगा, तो ये पता होना चाहिए आपको, ये जीपी में होता है, आर एन जीपी। यानी लॉग लेते ही एपी का जीपी हो जाएगा। क्या इसका उल्टा सही है, उल्टा भी सही है दोस्तों। यानी एबीसी एपी में है तो लॉग लेते ही जीपी बन जाएगा, और जीपी में एबीसी है तो लॉग लेते ही एपी बन जाएगा। क्या इसका भी उल्टा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। अगर एबीसी एचपी में है तो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी भी एचपी में होगा। यहाँ पे दोस्तों 2 चीज़ याद रखनी है, जैसे अर्थमेटिक मीन बताया आपको, ज्योमेट्रिक मीन बताया और हार्मोनिक मीन। ये तीनों को एक साथ पढ़िए। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है a प्लस बी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है ए बी का अंडर रूट, और हार्मोनिक मीन का मतलब होता है 2ab अपॉन a प्लस के बी। चीज़ें समझ आ रही हैं।
तो ये फॉर्मूले पहले तो आपको पता होना चाहिए। और अगर इसका सीक्वेंस पूछता है कि आखिर कौन सा बड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन HM। ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए एग्जाम से पहले दोस्तों। तो चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के बारे में जो भी प्रॉपर्टी थी वो हमने बता दी आपको। अब हम कुछ क्वेश्चन लगवाने वाले हैं आपके लिए, तो हो जाइए तैयार क्वेश्चन के लिए दोस्तों। यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से पहले जो हम करके गए थे वही क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करी जाएगी दोस्तों। और प्रैक्टिस उस पर कंटिन्यू रखिए, आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। फॉर्मूले सब याद करके जाते हैं घर से, लेकिन दोस्तों एग्जाम प्रैक्टिस मांगता है। हमने 2 बार एग्जाम ऐसे ही निकाला दोस्तों, बहुत प्रैक्टिस करी, तो आपको भी वही प्रैक्टिस कराने की कोशिश करी जा रही है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके डिस्प्ले पर स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन। आप पहला क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या दे रखा है, 9 और 4, यानी इसकी वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू 4 है। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आप नोट करिए कि G² = A × H होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तीनों में रिलेशन होता है ये, यानी 9 × 4 यानी 36 का अंडर रूट लगा देंगे, यानी 6 आ जाएगा हमारा आंसर। क्या चीज़ें समझ आ रही हैं? 6 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसका करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज 2n + 3n², यानी 3n² प्लस के 2n, ये एसेंट दे रखा है आपको। निकालना क्या है फिर, आर्मा टर्म पूछ रहा है, यानी आर्मा टर्म आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या अप्रोच लगानी है दोस्तों, बताइए हमें कि क्या अप्रोच हम लगाएं इसके लिए। चीज़ें समझ नहीं आ रही तो बताइए दोस्तों कैसे करें इस क्वेश्चन को, आप करके दिखाइए। आप कहोगे इसके लिए एक तो बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, जब भी आर्मा टर्म निकालना होता है या एनमा टर्म निकालना होता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ हमने, Sn - 1, यानी ये इसमें से 3n² प्लस के 2n माइनस 3n - 1 का होल स्क्वायर माइनस के 2n - 1, इसको घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या ये चीज़ें समझ आ रही हैं? लेकिन दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आंसर निकल आएगा, लेकिन एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन। तो वो हो सकता है क्या इससे थोड़ा मुश्किल होगा दोस्तों। तो जब भी आपको डिफरेंस निकालना हो सम से, तो दोस्तों जो n² का कोफिशिएंट होता है इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, यानी डिफरेंस हो गया 6। अरे चीज़ें समझ आ रही हैं, डिफरेंस कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर है बातें? तो फिर a कैसे निकालूंगा, फर्स्ट टर्म कैसे निकालूंगा, फर्स्ट टर्म ऐसे निकालूंगा n की जगह 1 पुट कर दो, और 1 पुट करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी a आ गया, d आ गया, कहानी खत्म। अब चाहे r मा पूछो, चाहे n मा पूछो, चाहे 20 मा पूछो, चाहे कुछ पूछो, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a + n - 1 × d। पहला टर्म 5 है, डिफरेंस 6 है, तो क्या हो गया 6n - 1, ये आ गया आपका आंसर, यानी 5 + 6n - 6, यानी 6n - 1 इसका nवा टर्म हो जाएगा। अगर r मा पूछ रहा है तो r लगा देंगे इसमें। चीज़ें क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, हमसे पहले करने की कोशिश करिए, तभी चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। और सेशन को बीच बीच में दबा के शेयर करते रहें दोस्तों, आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। तो क्वेश्चन कह रहा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस इस तरह से 15 का क्यूब। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया तो हम आपको पूरा कंसेप्ट बताते हैं, हर क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट बताते हैं। जैसे हमने कहा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इस तरह से n तक जुड़ता है,
और इस तरह से n तक जुड़ता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह से n का स्क्वायर जुड़ता है। या फिर इसका क्यूब जुड़ता है, इसका क्यूब जुड़ता है, तो क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला बताइए दोस्तों कमेंट में। n+1/2 इसके लिए क्या याद रखना है? n+1 2n+1/6। इसके लिए बताइए n+1/2 का होल स्क्वायर। क्या ये चीजें समझ आ रही हैं? सम का फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए, टिप्स पर होना चाहिए ये चीजें। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए दोस्तों, अगर नहीं पता है तो। आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा दोस्तों। आगे बढ़े तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपके सामने कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इस तरह से 15 का क्यूब तक जोड़ रहा है। तो आंसर क्या आने वाला है? यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरह से 15 का क्यूब तक जोड़ना है। तो आप कहोगे अभी आपने बताया फॉर्मूला n+1/2 का होल स्क्वायर। चीजें समझ आ रही हैं? 15 पुट करोगे, 15 × 16/2 यानी 8 से समाप्त, इसका होल स्क्वायर करना है। 15 8 120 होता है, 120 का स्क्वायर यानी 144 के पीछे 2 जीरो, 1 सेकंड में हुआ केवल टिक। तो 144 का स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए दोस्त। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने जो है वो बहुत फेमस है। इसका आंसर आप याद रख लो मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ चीजें आपको याद कर लेनी है एग्जाम से पहले, तभी अच्छा रहेगा रिजल्ट। तो इसका आंसर हमेशा दोस्तों h/p + h/q, इसका आंसर वो पूछ रहा है तो इसका आंसर हमेशा 2 आता है दोस्तों। ये आपको याद कर लेना है। कॉपी आपने बनाई होगी शॉर्ट्स नोट वाली एग्जाम से पहले की, उसमें लिखो, याद करो इस चीज को। बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। हालांकि मैं बता दूंगा लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा दोस्तों। आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है a की पावर n + b की पावर n, a की पावर n + b की पावर n अपॉन a की पावर n - 1 + b की पावर n - 1। क्या यही क्वेश्चन है? दोबारा देखिए, a की पावर n + b की पावर n अपॉन a की पावर n - 1 + b की पावर n - 1। यही क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है और हमें भी दिख रहा है। तो दोस्तों ये पूछ रहे हैं किस में है, ये किस में है? एपी में दे रखे हैं, किस में दे रखे हैं? अर्थमेटिक मीन में दे रखे हैं। ए बी अर्थमेटिक मीन है। तो एक चीज बताओ, अर्थमेटिक मीन में अभी आपने पढ़ा है कि वो क्या होता है? a + b/2। तो a + b/2 होने के लिए इसमें a + b/2 कैसे बनेगा? n की वैल्यू क्या रखूं? आप कहोगे n की वैल्यू तो 1 रखो। भाई 1 रखोगे तभी तो वैल्यू बात बनेगी। 1 रखोगे तो a की पावर 1 + b की पावर 1 अपॉन 1 - 1 0 यानी a की पावर 0 + b की पावर 0। ये क्या हो गया? a + b। आप कहोगे जिसकी पावर 0 है वो 1 होता है, यानी 1 और 1 2। तो बस यही चीज आ गई। तो पूछ रहे हैं n की वैल्यू क्या रखूं जिससे हमारा AP बन जाए। तो हमने क्या रखा? n की वैल्यू 1। n की वैल्यू 1 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी फॉर कलकत्ता, अंग्रेजों वाला। अंग्रेज नाम रख के गए थे दोस्तों, इसका नामकरण करा था उसका अंग्रेजों ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बहुत अटपटा क्वेश्चन, बहुत अटपटा। ये कह रहा है कि 2.375 की, अब ये बार लगा हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए ट्रिक तैयार हो रही है आपके लिए, धांसू ट्रिक। क्या ट्रिक है? 3 टर्म है, 1 2 3, तो 3 9 लिख दो। लिख दिए, और जो लिखा हुआ है उसमें क्या करेंगे? वही के वही लिख दो। अरे ये तो बहुत अच्छी ट्रिक मिल गई। किस ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा आंसर? अब देख दोस्तों, यहां पर आपको ये 2 होल में है, ये 2 होल है। आप इसमें इसका गुणा करोगे, उसके बाद इसको जोड़ोगे तो आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन होगा। मेरे ऑप्शन में बताना दोस्तों।
इसको आप सॉल्व करना, आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझसे पहले करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीमा टर्म क्यू है, क्यूमा टर्म पी है, तो आरमा आ दसमा। ये देखो ट्रिक लिखो दोस्तों, यहाँ एंड पेपर से पहले ट्रिकें बताई जाती हैं। ऑफलाइन क्लासेस चल रही है हमारे यहाँ दोस्तों, हजारों बच्चा पढ़ रहा है और एक एक सेकंड में आंसर निकाल रहे हैं कोस्ट गार्ड का, और कह रहे हैं इस बार 110 आउट ऑफ 100 प्लस। तो दोस्तों आप भी ऑनलाइन जुड़े हो हमसे, तो आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो पीमा टर्म अगर क्यू है और क्यूमा टर्म पी है, क्या चीजें समझ में आ रही है? तो अगर आरमा टर्म निकालना होता है दोस्तों, तो इसके लिए एक ट्रिक है, P प्लस क्यू माइनस आर। अरे ये तो बहुत अच्छी ट्रिक मिल गई, ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक मिल गई। या कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे? जैसे तीसरा टर्म 4 है, चारवा टर्म 3 है, तो पूछ सकता है दोस्तों नौवां टर्म, तो आप क्या कहोगे? 4 प्लस 3 माइनस के 9 यानी माइनस के 2। तो ये ट्रिक समझ में आ रही है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, कह रहा है पीमा टर्म क्यू है, क्यूमा टर्म पी है, तो दसवां टर्म क्या होगा? तो आप कहोगे कि दसवां टर्म तो पी प्लस क्यू माइनस के 10 होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये ट्रिक आपने नोट करी होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1/3 × 5। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 3 × 5 प्लस 5 × 7, इस तरह से कहाँ तक जा रहा है? कितने तक जा रहा है दोस्तों? एंड तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 1/3 माइनस 1/5, इसको लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/7। इस तरह से चीज़ें चलती जाएंगी। तो ये सब कटता जाएगा दोस्तों, एंड में आ रही हैं चीज़ें, ये सब कटती चली जाएंगी। तो हमारा क्या रह गया? 1/6 रह गया हमारा आंसर। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कि एग्ज़ाम से पहले सेलेक्टेड रिवीजन चल रहा है, यानी जो क्वेश्चन हमने किए थे वही क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। जिन क्वेश्चनों से हमारा 2 बार एग्जाम निकला, उसी क्वेश्चनों से आपका 1 बार एग्जाम तो निकल ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दबा के शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हम केवल आपसे सब्सक्राइब मांगते हैं और लाइक मांगते हैं। हजारों बच्चे हमारे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उनको टाइम नहीं दे पा रहे हम बच्चे दोस्तों, केवल ऑनलाइन के चक्कर में, कि ऑनलाइन भी हमारे साथ बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू दोस्तों।